नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2022 में जो ग्रुप डी एग्जाम मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया, पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 17/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था और इस साल उनका मासिक वेतन 38,640 रुपया है। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। एक्चुअल में भी सही आंसर निकल के आता है और रेशियो में भी सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। 0 से 0 कट जा रहा है आपका। 3450 बढ़कर आपका 3864 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 414 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? 3450 पर 414 की वृद्धि और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है आपका। 5 6 30 आपका 45 हो रहा है। 5 9 45, 5 दूना 10। फिर से कट रहा है आपका 69 से 1 पे और 69 से डायरेक्ट आपका 6 पे कट रहा है, यानी कि 6 दूना 12% की वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 12% की वृद्धि हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 22/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया। 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा है। तो जब भी 4% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/25 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कस्बे की जनसंख्या अगर 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। तो इस 25 का 4% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है। तो इस 25 का 4% कितना निकल कर रहा है? 1 निकल के आ रहा। तो जैसे ही 25 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जुड़ जाता है और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घट जाता है। कितने साल तक दिएगा आपका? 2 साल तक दिएगा। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 × 25 कितना हो जाएगा आपका? 25 × 25 ये हो जाएगा आपका 625 और 26 × 26 ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में दिया गया शुरुआत में वर्तमान जनसंख्या 2,24,375 है। इस डाटा के अनुसार तो शुरुआत में वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है। एक्चुअल आपका संख्या दिया गया 2,24,375 है। इस 625 से 2,24,375 कितना होने ज्यादा है? ये अपने आप से 359 गुना ज्यादा है। ये 359 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 2,24,375 को 625 से भाग देंगे तो 359 निकल के आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 359 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा?
676 गुना 359 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 2,42,684 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम में 23/8/2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तब क्वेश्चन में दिया गया राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, यानी कि 40% की कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और फिर 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2/5 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 का 50, 50 दूना 100, 1/2 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका राजीव के वेतन में पहले 40% कमी की गई, क्वेश्चन कर रहा है। अगर राजीव को अगर 5 रुपये वेतन मिलता होगा तो इस 5 का 40% कमी हो रहा, तो इस 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 रुपये की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 40%, जब 40% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इस 5 का 40% कमी हो रहा। तो इस 5 का 40% कितना निकल गया, 2 निकल गया, 2 रुपये कमी। तो जैसे 5 में 2 माइनस करेंगे, अब राजीव को कितना रुपये वेतन मिलेगा, 3 रुपये वेतन मिलेगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घट जाता है, और जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जुड़ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या देंगे, वृद्धि दिया गया, 2 से ऊपर वाला संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 निकल के आ रहा, और ये आपका 3 तिया 9 निकल के आ रहा। यानी कि राजीव को पहले अगर वेतन 10 रुपये मिलता होगा तो अब 9 रुपये मिल रहा। कितने कमी हो रहा आपका, 1 रुपये कमी हो रहा। किस पर, इस 10 पर 1 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, 10 का 10% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले वेतन 10 रुपये मिल रहा था, अब 9 रुपये मिल रहा, कमी हो रहा, तो इस वजह से कमी हो जाएगा। ठीक है, 10% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 10% की कमी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।